Hello students, hope all of you are fine. Let's start with the same chapter, that is water, chapter number 6. Today we are going to discuss water cycle. आज हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल. Now what is water cycle? Water cycle is a cyclic movement of water from the atmosphere to the earth and back to the atmosphere through various processes. Now what is water cycle? Cyclic movement water की एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे और अर्थ सरफेस से देन अगेन टू एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज वाटर साइकिल. आपने देखा होगा कि जो वाटर की अमाउंट है अर्थ पे वो दैट रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती. क्यों नहीं चेंज होती? बिकॉज दिस वाटर साइकिल मेंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ. दैट्स व्हाई वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग the same amount of water on earth. Now we'll discuss the steps involved in the process of water cycle. Now there are 5 steps that are involved in the process of water cycle, that is evaporation, transpiration, condensation, precipitation and surface runoff. Now we'll discuss these steps one by one. A diagram of water cycle is given in your book. Please open that. All of you know that water cycle is also known as hydrological cycle. It is given in your book. देखिए आप बुक में वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल गिवन है, सबने ओपन कर लिया. नाउ वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन. व्हेन सन कम्स, जब सन आता है तो क्या होता है? लॉट ऑफ हीट इज गिवन बाय सन. सन क्या देता है? हीट एनर्जी, ड्यू टू विच वाटर बिकम हॉट. जो भी पॉन्ड्स में पानी है, लेक्स में है, सीज में है या ओशंस में है, वो सब क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है और धीरे धीरे क्या बनने लगते हैं? वाटर वेपर्स. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर starts. Water starts becoming changing into water vapors. That is known as evaporation. इवन जो हम क्लोथ्स भी ड्राई करते हैं बाहर या कोई पडल में पानी पड़ा है तो सब क्या करता है? इवेपोरेट हो जाता है. क्लोथ्स भी धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं एंड ऑल ड्यू टू इवेपोरेशन. और वो हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है उसे? थ्रू सन. नाउ अनदर प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन. जो प्लांट्स होते हैं दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल. ऑल ऑफ यू नो ग्राउंड वाटर लेते हैं वो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो जो वाटर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाता है वो तो प्लांट यूज कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सेस वाटर है वो कैसे लॉस करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ transpiration. So loss of excess water by plants in the form of water vapors, that is known as transpiration. So कौन कौन वाटर लॉस कर रहा है? इवेपोरेशन से वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं और ट्रांसपिरेशन से भी वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं. एंड प्लांट्स लूज दिस वाटर थ्रू स्टोमेटा. दे हैव स्पेशल पोर्स नोन एज स्टोमेटा, जिससे वो ये वाटर वेपर्स कॉन्टिन्यूसली लूज करते रहते हैं. And that process is transpiration. Now सारे water vapors form हो गए. अब वो water vapors कहाँ जाएंगे? Up in the atmosphere. These water vapors they start moving up. Now next process is condensation. Now this evaporated water is carried. जो water vapors हैं वो ऊपर चले जाते हैं atmosphere में, जहाँ पे वो क्या हो जाते हैं? Cool. They starting cooling down. वहाँ का टेम्परेचर क्योंकि कम है, जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. सो एट हायर एल्टीट्यूड्स दीज वाटर वेपर्स दे स्टार्ट बिकमिंग वाटर ड्रॉप्स. वो टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर की फॉर्म करने लगते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. नाउ दिस वाटर वेपर्स कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच float in air to form clouds or fog.
अब क्या करते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, कोई भी डस्ट पार्टिकल जब इन्हें मिलता है ऊपर जाके तो ये वाटर वेपर्स उस डस्ट पार्टिकल से अटैच हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट कूलिंग डाउन और वो क्या फॉर्म करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स. नाउ this process is known as condensation, conversion of water vapors into water. Now precipitation, जो ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती हैं स्मॉल स्मॉल, वो सब क्या करती हैं, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर. वो एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं और बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनाती हैं, दैट इज नोन एज क्लाउड्स. एंड देन दिस बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम डाउन एज रेन. वो किस फॉर्म में नीचे आती हैं, रेन की फॉर्म में. बट इफ एयर इज टू कोल्ड दे कैन कम डाउन एज हेल ऑल्सो. और जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती हैं वहाँ पे स्नो की फॉर्म में भी आते हैं. सो प्रेसिपिटेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल. नाउ सरफेस रन ऑफ, फिफ्थ स्टेप ऑफ वाटर साइकिल इज सरफेस रन ऑफ. नाउ रेन आ गई नीचे, अब वो रेन कहाँ पे जाएगी, या तो ग्राउंड वाटर में चली जाएगी, इट विल पर्कोलेट इनटू द सॉइल. जो भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उसके थ्रू कहाँ चला जाएगा वाटर, इट विल बिकम ग्राउंड वाटर सॉइल के अंदर जाके. एंड सम ऑफ द वाटर विल गो इन रिवर्स, सम इन लेक्स, सीज एंड ओशंस. मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज इन सीज और ओशन बिकॉज most of the area of the earth is covered with seas or oceans. And some of the precipitations also occur in the form of snow. So snow कहाँ पे होगी, mountains पे, because it is collected in mountains, जो mountains पे हुई हैं. और बाकी snow क्या हो जाएगी, change हो जाएगी water में and will go into rivers. So this is the whole process of water cycle. Then again this water will start evaporating, then again evaporation, then transpiration, condensation, then precipitation, then again surface runoff. That is how the water cycle keep on going. You can see the diagram, it is a cyclic process. आप देखेंगे cyclic process है. Evaporation, then condensation, then precipitation and then surface runoff, then again evaporation. So दिस इज हाउ वाटर साइकिल कीप ऑन गोइंग ऑलवेज. और हमेशा जो वाटर का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है ड्यू टू दिस वाटर साइकिल. हमने लास्ट टाइम लेटेंट हीट भी पढ़ी थी. वन डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. प्लीज टर्न बैक पेज.